अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सामीन मोहतरम, हम बात कर रहे थे माह मुबारक रमज़ान में एक अफ़ज़ल अमल के जो इंसान को खुदा के करीब करता है, एक अफ़ज़ल अमल के जो इंसान के लिए बाइस कुर्ब इलाही है, एक अफ़ज़ल अमल के जिसकी बुनियाद पर इंसान तकवा को सब ज़्यादा हासिल कर सकता है और तकवा के मराहिल को तेज़ी से तय कर सकता है, वो है अमल एतिकाफ़ का। पिछली गुफ्तगू में हमने अर्ज़ किया था कि कौन कौन से अफराद हैं जिनके लिए एतिकाफ़ के अमल को अंजाम देने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में कि जो एतिकाफ़ के दौरान अगर सरज़द हो जाएं तो उससे एतिकाफ़ बातिल हो जाता है, यानी मुहर्रमात एतिकाफ़, उन चीज़ों को असलन एतिकाफ़ की हालत में अंजाम नहीं देना चाहिए। अगर इस हालत में अंजाम देता है तो उससे उसका एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, किसी खुशबू को सूंघना, किसी अतर को सूंघना या किसी ऐसी जड़ी बूटी को सूंघना कि जो खुशबूदार हो और वो लज्जत को फ़राहम करे, यानी किसी खुशबू को, किसी अतर को या किसी ऐसी खुशबूदार जड़ी बूटी को सूंघना कि जो बाइस लज्जत इंसान हो, तो इस सूरत में भी इंसान का एतिकाफ़ का अमल बातिल हो जाता है। दूसरी ये चीज़ कि आप एतिकाफ़ की हालत में हैं और आप खुदा की करीब होना चाहते हैं, खलवत कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि एतिकाफ़ की हालत में ख़रीदो फ़रोश हो रही होती है कि मैं ये मोबाइल सेल करना चाहता हूँ, मैं ये गाड़ी सेल करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ सेल करना चाहता हूँ। तो अगर एतिकाफ़ के मुक़द्दस अमल में ख़रीदो फ़रोश का उनसर आ जाए तो इस सूरत में भी एतिकाफ़ की शक्ल ख़त्म हो जाती है और एतिकाफ़ बातिल हो जाता है। इसके बाद बनाबर एहतियात वाजिब, तमाम किस्म की तिजारत अगर इस एतिकाफ़ के अमल के दौरान अंजाम दी जाए तो इस सूरत में भी एतिकाफ़ बातिल हो जाता है। उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि एतिकाफ़ में चूँकि एक इज्तिमाई अमर है, एक इंसान तो बैठता नहीं, बहुत सारे अफराद क्या करते हैं, एतिकाफ़ की हालत में होते हैं तो गुफ्तो शनीद होती है, गुफ्तगू करते हैं, आपस में तबादला ख़याल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वहाँ पे जिदाल का उनसर पैदा हो जाता है। वहाँ पे एक शख्स अपनी नज़र या एक शख्स अपना नज़रिया दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है और इससे लड़ाई और झगड़े का उनसर इसमें पैदा होता है। तो इस सूरत में अगर कोई शख्स इस अमल को अंजाम दे हालत एतिकाफ़ में तो ये अमल उसके लिए मूजिब बुतलान एतिकाफ़ का सबब बनता है और इससे एतिकाफ़ का अमल बातिल हो जाता है। अब फ़र्क नहीं करता कि ये जो जिदाल है, ये जो गुफ्तगू है, ये जो जंगो जिदाल है, दीनी मामलात के ऊपर हो या दुनियावी मामलात के ऊपर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जिदाल करेंगे, बहस करेंगे, किसी से अपना नज़रिया किसी को थोपने की कोशिश करेंगे और ये जिदाल के ज़ुमरे में आता है तो इससे एतिकाफ़ का अमल बातिल हो जाता है। अगला जो मुब्तिल है वो ये है कि वो अमूर के जो जिनसी अमूर हैं और शहवत अमेज़ अमूर हैं, मसलन किसी का बोसा ले लिया, किसी को लम्स कर लिया, या अमेज़िश यानी हम बिस्तरी या जिमा जिसको हम इस्तिलाह में कहते हैं, इसको के बाद भी इंसान इस अमल से खारिज हो जाता है, इंसान का ये जो एतिकाफ़ का अमल है बातिल हो जाता है। और बिनाबर एहतियात वाजिब इस्तिमना अगर अमल इसको अंजाम दे, यानी खुद इर्ज़ाई जैसा कबी और शनी और गुनाहने कबीरा में से सबसे बड़ा गुनाह इसको अंजाम दे तो इस सूरत में भी एतिकाफ़ बातिल हो जाता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से एतिकाफ़ मुब्तिल हो जाता है? ये तो वो चीज़ें थी कि जो एतिकाफ़ की हालत में अंजाम देना हराम है, इसको अंजाम नहीं दे सकते। मुब्तिलाते एतिकाफ़ कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे कायदा कुल्ली अर्ज़ करते हैं कि अगर मोतकिफ़, एक शख्स मोतकिफ़ है, एतिकाफ़ की हालत में है, अपने रोज़े को जानबूझकर बातिल करे तो इससे उसका एतिकाफ़ भी बातिल हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर अमेज़िश करे, जिस तरह ऊपर भी मुहर्रमात एतिकाफ़ में अर्ज़ किया है, मुब्तिलात एतिकाफ़ में भी है कि अगर वो अमेज़िश करे, हम बिस्तरी करे, किसी के साथ जिमा करे तो इस सूरत में भी उसका
یہ جو عمل ہے اعتکاف کا باطل ہو جاتا ہے۔ فرق نہیں کرتا وہ جان بوجھ کر کرے یا جان بوجھ کر نہ کرے، اس صورت میں اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔